हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो कि आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो सकती है क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपके पिछले सालों में क्वेश्चंस आए हुए हैं सबका समावेश किया गया है। साथ में उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी बताया गया है जो कि आपके एग्जाम में आने की उम्मीद रहती है। तो अगर आपको किसी भी सवाल का आंसर आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और नहीं आता है तो आप अपनी कॉपी में लिखते जाएं जिससे कि आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है, यहाँ पर दोस्तों कुछ निर्देश दे रखे हैं। वो निर्देश क्या है? नीचे कुछ लोकोक्तियाँ दी गई हैं, प्रत्येक के 4 वैकल्पिक अर्थ दिए गए हैं, उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपको लोकोक्ति दी जाएगी, आपको उसका सही अर्थ बताना है। तो सबसे पहला सवाल आपको दे रखा है, काठ की हाड़ी चढ़े न दूजो बार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कपट का फल अच्छा नहीं होता। हमारा अगला सवाल है, जाके पाम न फटे बेबाई सो क्या जाने पीर पराई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसके ऊपर बीतती है वह जानता है। हमारा अगला सवाल है, असरफी की लूट और कोयले पर छाप। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट होने देना और तुच्छ की सुरक्षा करना। हमारा अगला सवाल है जिसमें कि दोस्तों आपको मुहावरा दिया जाएगा और उसका आपको सही विकल्प चुनना है। तो मुहावरा क्या दे रखा है, बांसों उछलना का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रसन्न होना। हमारा अगला सवाल है, लूट में चरखा नफा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कुछ भी नहीं मिलने की स्थिति में कुछ मिल जाना। हमारा अगला सवाल है, 2 नावों पर पैर रखने का आशय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2 विरोधी बातें करना। हैं अपने अगले सवाल की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बघेली। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में बांटा गया है। तो आपको याद रखना है कि हिंदी भाषा को 5 उपभाषा में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत कुल 18 बोलियां आती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कौन सी 5 उपभाषा हैं, तो उनकी लिस्ट आपके सामने दे रखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिसमें सबसे पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, जिसके अंतर्गत खड़ी बोली या कोरबी, हरियाणवी, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी बोली जाती है। वहीं दूसरी आती है पूर्वी हिंदी, इसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। फिर आता है राजस्थानी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ये बोलियां बोली जाती हैं। चौथी उपभाषा है पहाड़ी, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं ये बोलियां बोली जाती हैं। और पांचवा है बिहारी, जिसके अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली और मगही बोलियां बोली जाती हैं। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, इसकी उपभाषा याद रखनी है क्योंकि पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी घोष महाप्राण ध्वनि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, घ। हमारा अगला सवाल है, हिंदी में साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिव सिंह सेंगर ने। यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि हिंदी में साहित्य का इतिहास सबसे पहले कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा शिव सिंह सरोज। कौन सा था? शिव सिंह सरोज था, जो कि 1883 ईस्वी में किसने लिखा था? शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ गारसा द तासी ने लिखा था। यह फ्रेंच भाषा में लिखित है। इस ग्रंथ के प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। जबकि बात करें रामचंद्र शुक्ल के बारे में, तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा था। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमारा अगला सवाल है,
निम्नलिखित में कौन सा अष्टछाप का कवि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सूरदास। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में जानकारी दे दी थी। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप इसका सही आंसर लगाने में कामयाब रहे होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि अष्टछाप की स्थापना बल्लवाचार्य के पुत्र विठल्लन नाथ दास ने 1565 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1565 ईस्वी में की थी। जबकि दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। ये आपके पीजीटी में क्वेश्चन आ चुका है कि किसको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सूरदास को। हमारा अगला सवाल है, आनंद कादंबनी पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि आनंद कादंबनी मासिक पत्रिका 1881 ईस्वी में प्रेम घन ने मिर्जापुर से निकाली थी। वहीं अगर बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया है। सबसे पहला काव्य वचन सुधा, दूसरा हरिश्चंद्र मैगजीन और तीसरा है बाला बोधनी। तो ये तीनों पत्रिका भी आपको याद रखनी है। जबकि बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती मासिक पत्रिका का संपादन किया है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भाग्यवती के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 श्रद्धा राम फुल्लोरी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि भाग्यवती की रचना 1877 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1877 ईस्वी में हुई थी। इस उपन्यास में हिंदू समाज की बुराइयों जैसे बाल विवाह, भूत प्रेत, बच्चों को टीका न लगवाना आदि की आलोचना की गई है। तो सबसे पहले दोस्तों आपसे यहाँ पर यह पूछा जाता है कि भाग्यवती की रचना कब हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1877 ईस्वी में हुई थी। वहीं ये क्या है? तो यह एक उपन्यास है। ये किसने लिखा था? तो ये श्रद्धाराम फुल्लोरी ने लिखा था। वहीं दोस्तों आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वो हो सकता है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो आपको याद रखना है हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, जो कि 1882 ईस्वी में लिखा गया था। किसने लिखा था? तो ये लिखा था लाला श्रीनिवास दास ने। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, किसने लिखा था, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, कुटुज के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुटुज को 1964 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था? 1964 ईस्वी में लिखा था। और ये है क्या है? ये एक निबंध है। क्या है? निबंध है। हमारा अगला सवाल है, ध्वन्यालोक किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आनंदवर्धन। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आनंदवर्धक को ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाता है। काव्य शास्त्र के आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश की रचना की थी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पेपर में पूछा गया है कि मम्मट ने किसकी रचना की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा काव्य प्रकाश की रचना की थी। हमारा अगला सवाल है, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिनव गुप्त। और अगला सवाल है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। आपको पता होगा संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। उसके बाद वाली भाषा को हम बोलते हैं पाली, फिर बोलते हैं प्राकृत, फिर बोलते हैं अपभ्रंश और उसके बाद कौन आती है? हिंदी। हमारा अगला सवाल है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार सर्वप्रथम का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि मिश्र बंधु किन किन कवि के नाम से बना है या किन किन लेखकों के नाम से बना है। तो सबसे पहले आते हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन तीनों को ही बोला जाता है मिश्र बंधु। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद की रचना की थी। उसके बाद आते हैं दोस्तों 1929 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद कौन आता है?
1938 ईस्वी में राम कुमार वर्मा। और सबसे लास्ट में आते हैं 1968 ईस्वी में राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो दोस्तों आपको ये क्रम याद रखना है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको दो सूची दे रखी हैं, बड़े ध्यान से सूची 1 और सूची 2 को देखिएगा। फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखे हैं और इसका सही आंसर टिक कीजिएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आज आपको एक नया प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिया है। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नए बताए हैं। उम्मीद करूंगा कि उनका आंसर भी आपने दिया होगा, और अगर नहीं दिया है तो उनको नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो सके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।